हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का फिर से एक बारी और स्वागत है आज के हमारे इस दूसरे सत्र में, जिसमें हम प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस पर प्रभुपाद का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप सब भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्रील प्रभुपाद का कुछ हम श्रवण कर सके, अच्छे से उनका गुणगान कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके आज के दिन। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने सुना था कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में कभी कृष्ण को नहीं भुलाया था। तो उसी दौरान हमने उनके कुछ बचपन की, उनके जवानी की कुछ लीलाओं का आप लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण किया था कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से बचपन से ही उनको एक तो वैष्णव परिवार मिला था और किस प्रकार से वो उनके पिताजी हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे कि मुझे अपने पुत्र को भगवान का परम भक्त बनाना है। तो इस प्रकार की हमने यहाँ पर कुछ चर्चाएं की थी। अब उसके आगे तो हमने यहाँ पर ये भी चर्चा करी थी कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से अपने बचपन में ट्रेनों को देखा करते थे कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, वृंदावन जाना है। और जब उनको मौका लगा विवाह के बाद, तो वो इस अपने बचपन के उस स्वप्नों को भी उन्होंने पूरा किया था। उसके बाद उनके जीवन में उनको उनके गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इसके बारे में भी हमने कुछ चर्चा इसमें करी थी। तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में किस प्रकार से, जिसमें लोग अपना अवकाश ले लेते हैं, और प्रभुपाद निकल चल पड़े थे अमेरिका के लिए, दूसरे देश में ना भक्तों को, जो लोग थे, जो तमोगुणी और रजोगुणी से ग्रस्त लोग थे, उनको भक्त बनाने के लिए। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने जब देखा कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही तमोगुणी हैं, रजोगुण से भरे हुए हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान से और गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि इस बीहड़ स्थान में आप मुझे क्यों लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई कार्य यहाँ पर होगा जिससे कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप, हे प्रभु, आप जैसा चाहो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। इस प्रकार से उन्होंने उनको पूर्ण विश्वास था भगवान के प्रसाद पर और भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास था, और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। तो इस विश्वास के साथ उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो श्रील प्रभुपाद की जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे आगे चल कर के वो, एक तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद कैसे उन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्वीकार किया, और गुरु को स्वीकार करके एक कैसा शिष्य होना चाहिए, ये उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि एक गुरु को कैसे, अपने गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए एक शिष्य को। सिर्फ एक मुलाकात में उनके गुरु से उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ 1-2 मुलाकातें ही हुई थी,
और उसी में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया उनके लिए। तो कैसे शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, तो ये श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम सीख सकते हैं। कि उनकी एक ही लाइन पर कि तुम विदेश में क्यों नहीं जाते और वहां पे जाके प्रचार क्यों नहीं करते, इसी 2 लाइनों को लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश में उनको समर्पित कर दिया। और उन्होंने हमें सिखाया कि गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए और अपने जीवन काल में एक भक्त को कैसे मरना चाहिए। मरना भी सिखाया उन्होंने। मृत्यु जब आए तो डरना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि जिस समय वो मृत्यु शैया पे थे उस समय भी वो भक्तों से घिरे हुए थे और सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे रहे थे। ये उन्होंने हमें सिखाया और यही भाव लेकर के हमारे गुरु महाराज को भी हम देख सकते हैं ना, कि उन्होंने भी मृत्यु के समय वो डरे नहीं और बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो ये हम अपने गुरुजनों से, वैष्णव जनों से सीख सकते हैं। और प्रभुपाद ने हमें जो सिखाया वो स्वयं खुद करके दिखाया। श्री प्रभुपाद स्वयं सबको बोलते थे कि तुम्हें 16 माला का जप करना है, तो श्री प्रभुपाद भी स्वयं करते थे, है ना। श्री प्रभुपाद भी 16 माला से भी ज्यादा माला करते थे। और किसके लिए करते थे, अपने शिष्यों के लिए करते थे। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद। तो जब श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव हो रहा था, हो गया था, तो वहां पर उस समय जो भक्तगण थे वो बहुत ही कम उम्र के थे और उसमें से एक थे श्रुत कीर्ति। जब उनको ये पता चला कि श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव हो गया है, तो उस समय वो मंदिर में नहीं थी, मंदिर के बाहर थे। और जब उनको ये सूचना मिली कि श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया है, चले गए हैं, वो उनका तिरोभाव हो गया है, तो वो तुरंत वहां से चल दिए मंदिर में वापस आने के लिए। और उस समय उनको इतना भी होश नहीं था क्योंकि वो बहुत बौखलाए हुए थे। ये बात सुनकर के प्रभुपाद चले गए हैं, क्योंकि उनके शिष्य को कभी भी ये विश्वास नहीं होता था कि प्रभुपाद कभी चले भी जाएंगे। हमेशा यही सोचते थे कि प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे ना। कभी उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि प्रभुपाद हमारे जीवन से भी कभी एक दिन चले जाएंगे। तो मंदिर की जो दीवार थी उसने उसको क्या कर दिया, जो गाड़ी वो चला रहे थे वो गाड़ी मंदिर की दीवार में ठोक दी। क्यों? क्योंकि होश ही नहीं है ना। जैसे कभी हमारे जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना होती है जो बहुत बुरी खबर होती है, तो हम अपना आपा खो देते हैं, बौखलाए से हो जाते हैं कि क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से वो शुद्ध कीर्ति के जीवन में जैसे कि तूफान आ गया हो, और जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो उन्होंने मंदिर की दीवार में उस गाड़ी को ठोक दिया। तो कौन किसको संभालेगा? वो सोच रहे थे कि अब हमें श्रील प्रभुपाद हम सबको संभाल रहे थे, अब हमें कौन संभालेगा? तो उस समय कुछ भक्तों ने क्या सोचा कि चलो अब प्रभुपाद तो चले गए हैं, अब हमें संभालने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर अब उनका हाथ नहीं है, तो चलो हम किसी दूसरे गौड़ीय मठ में चले जाते हैं, वहां से शिक्षा दीक्षा लेंगे।
क्योंकि मथुरा में क्या है, बहुत बड़े बड़े सन्यासी रहते हैं जिनके पास बहुत से लोग जाते थे। तो कुछ भक्तों ने ऐसा सोच विचार किया, लेकिन देखिए हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने उन सब भक्तों को बचाया, अपने आप को भी बचाया और उन सब भक्तों को भी बचाया। तो उन्होंने क्या कहा, केवल कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ही एक ऐसे थे जिन्होंने मंदिर के बाहर एक पांव नहीं रखा। और श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को वृंदावन में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि कृष्ण बलराम मंदिर का जो आंगन है उसके अंदर सारे तीर्थ हैं और एक पैर भी बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद ने पहले से ही उन सब भक्तों को बोल दिया था। तो आपको सब कुछ यही मिलेगा। तो महाराज ने एक पांव बाहर नहीं रखा। तो ये प्रभुपाद के प्रति उनकी क्या थी? ये निष्ठा थी। अब श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, वे हमें सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो शुद्ध भक्ति के लिए क्या है, हम इस्कॉन में आए हैं। एक इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जहां पे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। कहा गया है कि जो 4 परंपराएं हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है, इसमें जो बाकी की 3 परंपराएं हैं वो भी आगे चल करके आने वाले समय में ये सब भी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगी, सब एक हो जाएंगे, सब उसी में आ जाएंगे। क्योंकि केवल इसी एक संस्था में क्या है, शुद्ध भक्ति। तो इसलिए हमें अपने आप को गुरु के पद चिन्हों का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जो हमारे गुरु महाराज ने किया। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षा दी, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें कहा। तो अगर हमारे जीवन में भक्तों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान होकर के, उद्विग्न होकर के क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से भागने की सोचते हैं। चलो अन्यत्र कहीं और चलते हैं, यहाँ पर तो बहुत लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, है ना। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भौतिक संसार में भी रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहा करते थे कि जब 2 बर्तन होते हैं तो वो खुड़कते हैं, आवाज करते हैं। तो भक्तों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर कि हमें इस्कॉन को छोड़ देंगे, है ना, इस प्रकार से कभी नहीं सोचना चाहिए। निष्ठा के साथ इसके साथ बने रहना चाहिए। जैसा हमारे गुरु महाराज ने उस निष्ठा का प्रमाण दिखाया। तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए अपने को अयोग्य जान करके कि अब उनके गुरु महाराज ने कितनी बड़ी उनको सेवा दे दी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो कभी भी भक्त ये कभी नहीं सोचता कि मैं बहुत योग्य हो गया हूं या मुझे बहुत बड़ी सेवा मिल गई है। ये भक्त जो शुद्ध भक्ति के धरातल पर होगा वो ये कभी नहीं सोचेगा। तो श्रील प्रभुपाद तो स्वयं शुद्ध भक्त थे, फिर भी अपने आप को क्या मानते थे, अयोग्य मानते थे कि मैं इतने बड़े कार्य को इतने बड़े पैमाने पर कैसे इसको पूरा करूंगा, मैं अपने गुरु के आदेश का कैसे पालन करूं। अपने आप को इसके लिए अयोग्य वो मान रहे थे। तो वो राधा गोविंद मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पर रात को रोज रोया करते थे। देखिए, है ना, जब किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी उठानी होती है
तो वो बहुत चिंतित होता है कि कैसे मैं अपनी इस सारी जिम्मेदारी को पूरा करूं। लेकिन भक्त को अपने गुरु पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, वैष्णवों की कृपा की याचना करता है वो, जो शिला प्रभुपाद ने भी किया। तो शिला प्रभुपाद रोज रूप गोस्वामी की समाधि पर रोज रात को रोया करते थे। तो वहीं पर एक ब्रजवासी हृदयानंद बाबा जी महाराज वहां पर पास में ही रहते थे, और उनको रोज रात को आवाजें आती थी किसी के रोने की। तो वो कहते कि हर रात के करीब 1-2 बजे की करीब कोई यहाँ पर रोने की आवाज आती है। तो कौन है वो व्यक्ति जो रात को रोज रोता है यहाँ पर? मुझे उस व्यक्ति को देखना है। तो आज मैं इसका पता लगा के रखूंगा कि कौन वो व्यक्ति है जो रात को रोज रोता है। और फिर से हर रोज की तरह फिर से उनको अपने कमरे के पास से वो फिर से आवाज आने लगी। और जैसी उनको आवाज आई अपने घर में कमरे से वो बाहर निकले, और जाकर के उन्होंने क्या देखा कि वहां पर शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी की समाधि पर झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाते लगाते रो रहे हैं। और उस समय करीब रात के 1 बज रहे थे, और प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करें, मुझे शक्ति से भरें। हर रात हर रात शिल प्रपाद रोते रहते थे और याचना करते थे कि जो मिशन है इसको मुझे फैलाना है। कैसे फैलाना है? मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो आपकी दया पर ही आश्रित हूँ। तो इस प्रकार से शिल प्रपाद रात को रो रो करके भगवान वैष्णवों के सामने बैठ करके याचनाएं करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। तो हृदयानंद जो महाराज थे, बाबा जी महाराज थे, उन्होंने ऐसा साधक मैंने अपने पूरे ब्रज में नहीं देखा। उस हृदयानंद महाराज ने ये बात कही। कितनी कड़ी साधना करता है ये, पूरी रात पुस्तकें का अनुवाद करता है और पुस्तकें लिखते हैं ये, और पूरा दिन साधना और मधुकरी करते हैं। प्लान बनाते हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये कागज खरीद के लाना है, आज मुझे ये राइटिंग लिखनी है, ये लेख लिखना है। अकेले बैक टू गॉड हेड ना, पत्रिका वो खुद छापते, लिखते और लोगों को वितरण करते। कैसे अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना है, अपने को वो तैयार कर रहे थे। कैसे मुझे ये सब करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति तलवार को पैना करता है ना, युद्ध तैयारी करने के लिए पहले तलवार को पैना करेगा। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी अपने आप को वो तैयार कर रहे थे प्रार्थनाओं के साथ। फिर बाद में प्रभुपाद फिर अमेरिका गए थे। इसके बाद पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को उन्होंने फैलाया। तब उस बाबा जी ने, जो हृदयानंद महाराज थे, जिन्होंने उनको देखा था रोते हुए, सुना था अपने कानों से, उन्होंने क्या कहा? उनको ये देख करके कि इस व्यक्ति ने कितने थोड़े समय में कितना बड़ा कार्य कर दिया है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि ऐसी कड़ी साधना करने वाला व्यक्ति ही इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तो हमारा भी क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रभुपाद के इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएं, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी करी थी कि मेरा एक सेनापति आएगा जो मेरे इस आंदोलन को दूर देश समुद्र के पार ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी और करी थी, पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। और हालांकि चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही इस आंदोलन को फैलाने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद को निमित्त बनाया गया। तो प्रभुपाद ने वो कार्य करके दिखाया, ये हमें सिखाया कि तुम भी मेरी तरह कार्य कर सकते हो, तुम भी मेरी तरह अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हो, भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, तुम भी मेरी तरह इस प्रकार से आंदोलन को फैला सकते हो। तो प्रभुपाद ने अपने जैसे कितने प्रभुपाद है ना पैदा किए, कितने प्रभुपाद इकट्ठे हो गए। तो ऐसे ही हमें प्रभुपाद के इस मिशन को में निमित्त बनना होगा, क्योंकि ये आंदोलन अभी और आगे बहुत बढ़ने वाला है, 10,000 साल तक। तो ये अभी और आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई और भी बोल रहा था कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। शायद राजेंद्र प्रभु जी ने शायद बोल रहे थे कि हम भी कुछ बोलेंगे, तो हम उनको भी मौका देंगे बोलने का, अगर वो बोलना चाहते हैं तो। अन्यथा यहाँ पे हम थोड़ा और आगे ले लेते हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद कुछ और उनके प्रसंग हैं। हालांकि वैसे तो बहुत ज्यादा है प्रभुपाद के बारे में, अगर हम सुने तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किताबें हैं प्रभुपाद के बारे में सुनने के लिए। जब एक छोटी सी घटना आप लोगों को यहाँ पे सुनाती हूँ। कि श्रील प्रभुपाद के एक सेवक को अपने इंद्रियों पर संयम नहीं था। एक सेवक था प्रभुपाद का, तो वो क्या कहता था कि प्रभुपाद मैं अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, कैसे मैं इन इंद्रियों पर संयम रखूं। तो प्रभुपाद ने उसको क्या बताया, एक कोई विशेष आहार देने को कहा। तो अब जब ये बात प्रभुपाद ने उसको बताई तो अन्य जो भक्त थे उनको भी ये पता चली कि अच्छा कुछ एक ऐसा आहार है जिससे हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं। तो वो कौन सा आहार है? तो ऐसा सुन करके और भी भक्त प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद से क्या कहा, प्रभुपाद क्या कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो सकती है जिसके द्वारा मैं अपना स्वाद जो जीवा है को इंद्रियों पर संयम रख सकूं? क्या मुझे चीनी या फिर किसी अन्य खाद्य पदार्थ का परहेज करना होगा क्या? तो प्रभुपाद ने क्या कहा, जीवा की इंद्रियों पर संयम का एकमात्र उपाय क्या है? प्रभु भजन और प्रार्थना। जीवा को इंद्रियों को अगर संयमित करना है, कंट्रोल करना है, तो एकमात्र उपाय है प्रभु का भजन करना और भगवान से प्रार्थनाएं करना। तो इस पर भक्त ने कहा, क्या कहा, हालांकि मैं प्रभु भजन और प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता हूँ, मैं प्रभु भजन में रोज करता हूँ, रोज हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ और रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मुझे आत्म नियंत्रण में बड़ी कठिनाई हो रही है। तो प्रभुपाद ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए कुछ हंस करके कहा,
हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पास भी जीवा है। निसंदेह ये कठिन हो सकता है, किंतु जहां तक हो सके सात्विक भोजन करना चाहिए, है ना। तो सात्विक भोजन, है ना, भी हेल्प करता है। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जीवा और जो पेट है और जनेंद्रिय है, ये तीनों एक ही रेखा में होती है। अगर हमने इस जीवा को कंट्रोल में कर लिया तो बाकी की इंद्रियां सब कंट्रोल में हो जाती हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास भी जीवा है, निसंदेह वह कठिन हो सकता है, किंतु जहां तक हो सके सात्विक भोजन करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट करते हुए बताया, बता रहे हैं अपने बारे में, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है कि एक दिन जब मैं कलकत्ता मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहा था तो वहां पर बड़ी बमबारी हो रही थी और उनके मित्रों ने घर पर आकर के उनको सावधान किया, अभी चरण जल्दी चलो बमबारी हो रही है और खतरे के भोंपू बज रहे हैं। तो इस पर प्रपात ने क्या उत्तर दिया उनको, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी पत्नी ने अभी अभी कुछ कचौरियां बनाई हैं। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, तुम लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यह कहकर प्रभुपाद ने कचौरियां खाई और हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू किया। तो प्रभुपाद, जैसे कि आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, प्रभुपाद को हमेशा कचौरियां बहुत पसंद थी। इसलिए उनकी जो दादी थी, दादी ने उनका नाम रखा हुआ था कचौरी मुखी, है ना, क्योंकि ये कचौरियां बहुत पसंद करता है। इतनी ज्यादा पसंद करते थे कि जब वो बाहर खेलने के लिए जाते तो अपनी जेबों में भी भर लेते थे कि बाहर अभी तो मैं खा लिया है और बाहर भी जाकर के इन कचौरियों को खाऊंगा। एक दिन तो अपने माता जी से रात को ही कहने लगी कि मुझे अभी मेरे लिए कचौरियां बनाओ, लेकिन उनकी माता ने मना कर दिया। जब उनके पिताजी को पता चला कि हमारा पुत्र कचौरियां खाना चाहता है तो उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि इसके लिए कचौरियां बना करके दो। तो प्रभुपाद को कचौरियां इतनी पसंद थी। तो प्रभुपाद कभी कभार जाया करते थे मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक पे अपने शिष्यों को भी उनके सब साथ जाते थे, और वहां पर जाते जाते वो कुछ ना कुछ अपने शिष्यों को शिक्षाएं देते थे। तो एक बार ऐसे मॉर्निंग वॉक पे श्रील प्रभुपाद जा रहे थे और वहां पर जाकर के रुक जाते हैं, और रुक करके जो अपनी जो वो लकड़ी जो हाथ में लिए रहते हैं उससे इशारा करते हुए कहते हैं कि ये बताइए कि यहाँ पर ये जो घास है ये गीली क्यों है और ये घास सूखी क्यों है। अब उनके शिष्य कोई जवाब नहीं दे पाते, तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। प्रभुपाद हमेशा हर एक वस्तु को कृष्ण भावना में से जोड़ करके देखते थे। तो प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया कि वो जो सूखी घास है ये इसलिए सूखी है क्योंकि इसने धरती से इसने अपनी जड़ को हटा लिया है, मतलब ये मिट्टी जो है पृथ्वी से ये निकल चुकी है, इसने इसके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए ये सूख गई है। और जो गीली मिट्टी है उसने अपनी जड़ों को उससे पकड़ रखा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से दूर हो जाता है, भगवान की भक्ति से दूर चला जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, तो वो सूखी घास की तरह है और वो सुख 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 पाने के चक्कर में सूखता चला जाता है। और जो गीली घास है वो क्या है, वो उस मिट्टी से अटैच है, उसने अपनी जड़ों को उसको पकड़ रखा है। तो वो कौन है, वो व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन को पकड़ रखा है, अपना रखा है, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर रखा है, तो वो हरा भरा रहता है, उसका जीवन हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कौन है, हरि है। तो ऐसे ही प्रभुपाद एक बारी मॉर्निंग वॉक पे ही जा रहे थे
और वहां पर जाते जाते उन्होंने वहां पर एक जो पक्षी थे उन्होंने बहुत सारी वहां पर बीट कर रखी थी। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि ये जो इन्होंने इसी स्थान को, यहाँ पर जो बीट है ये यहाँ पर इतनी क्यों है ये। तो इसके कारण प्रभुपाद ने क्या बताया, क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये इस स्थान से इतने आसक्त हैं, इसलिए यहीं पर ये आकर के बीट करते हैं। तो इसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अपने भौतिक जीवन से इतने आसक्त रहते हैं कि वो वहां पर चिपके रहते हैं, उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस शरीर से भी इतने आसक्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा कोई ना कोई मॉर्निंग वॉक पे जाते समय कोई ना कोई शिक्षा जरूर देते थे अपने शिष्यों को। तो यहाँ पर एक और प्रसंग है बड़ा ही सुंदर, स्त्रियों के लिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। प्रभुपाद ने कहा कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने बताए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जो स्त्री होती है, सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि जो माताएं हैं, जो स्त्री हैं, उनको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा रखना चाहिए। और दूसरा उसमें क्वालिटी क्या है, उसमें क्या आनी चाहिए कि खाना बनाने में वो दक्ष होनी चाहिए, और अर्च विग्रह को, क्योंकि वो उसको भोग लगाना है, खाना बनाने में वो दक्ष हो, जिससे कि वो विग्रह को अच्छे से अच्छा भोजन उनको खिला सके। और तीसरा उन्होंने बताया कि बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छी प्रकार से करना चाहिए। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते थे, एक कोई माता जी थी तो उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद आप कहते हैं कि हमें अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, हमें ये साधना, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो प्रभुपाद मेरे पास तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं इन सब कार्य को कैसे पूरा करूं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि वो जो बालक है तुम्हारे पास, उसको कृष्ण भावना अमृत बनाने के लिए तुम्हें उसको समय देना चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा करने से ज्यादा तुम्हें अपने उस बच्चे की देखभाल करना ज्यादा आवश्यक है, ये प्रभुपाद ने कहा। वो अर्च विग्रह की सेवा करने के ही बराबर है, अगर वो अपने बच्चे को कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन में उसको लगाती है तो उसकी अच्छे से देखभाल करती है। और चौथा कहा प्रभुपाद ने कि माखन निकालना, है ना, उसको माखन निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। और पांचवा बताया कि स्त्री को क्या होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी सभी स्त्रियों को MSc होना चाहिए। MSc MSc का मतलब क्या है, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। ये प्रभुपाद ने कहा मास्टर होना चाहिए उसको सब्जी और चपातियां बनाने में। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं भुलाया, और अपने गुरु के प्रति हमेशा निष्ठावान रहते थे। तो एक बारी भक्ति चारू महाराज ने प्रभुपाद से कहा, क्या कहा कि प्रभुपाद आपने अपने जीवन में अकेले ही इतना संघर्ष किया, इस आंदोलन को खड़ा करने में, इस आंदोलन को बढ़ाने में आपने कितनी मेहनत करी है, कितना बलिदान दिया है, कितना त्याग किया है अपने अपने जीवन का। प्रभुपाद आपने अकेले इतना सब कुछ कैसे कर दिया। तो मैं अगर उस समय आपके साथ होता तो प्रभुपाद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता था। तो प्रभुपाद आपने ये सब अकेले कैसे किया। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, प्रभुपाद ने कहा कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। किसने कहा कि मैं अकेला था,
हमेशा मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ रहे हैं। तो मैं कभी भी अकेला नहीं था। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास समय बचा है, यहाँ से हम कुछ इसमें से ले सकते हैं। प्रभुपाद कभी कभार बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां सुनाया करते थे, लघु कथाएं सुनाया करते थे। कभी कभार जैसे चाणक्य पंडित की भी जंकड़ियां सुनाया करते थे। तो ऐसे ही कुछ वाक्य हैं प्रभुपाद के, जिसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये आपको भी याद आएंगे कि हाँ प्रभुपाद ये बात बोलते थे। पहला है यहाँ पर, किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ है ना, स्त्री और राजनीतिज्ञ का विश्वास ना करो। ये प्रभुपाद, यहाँ पे एक श्लोक भी दे रखा है, विश्वासियो न एव कर्तव्या स्त्रीषु राजकुलेषु चा। अगला है, एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो दूसरों की संपत्ति को गली का कूड़ा कचरा समझता है और दूसरों से वही व्यवहार करता है। तो वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें। हाँ, जैसा वो व्यवहार दूसरों के साथ करता है, तो दूसरों से भी वो चाहता है कि वो भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को मातृवत समझना चाहिए। अग्नि, ऋण और बीमारी, क्या क्या चीज, अग्नि, ऋण और बीमारी का तत्काल इलाज किया जाना चाहिए, है ना। बीमारी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। ऋण, थोड़ा सा भी ऋण होने पर व्यक्ति ऋण में दबता चला जाता है, तो ऋण को तुरंत उतारना चाहिए। और अग्नि, इनका तत्काल इलाज करना चाहिए। आगे है, इंद्रियां सर्प की भांति होती हैं जो मानव को डस लेती हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति को किसी भी स्त्री, या चाहे वह उनकी माता या बहन ही क्यों ना हो, उस के साथ कभी भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां सर्प की भांति होती हैं और ये मानव को, हाँ, कैसे मानव को डस लेती हैं। तो इंद्रियों की तुलना सर्प से की गई है। सर्प हमेशा ईर्ष्यालु होता है, हमेशा डसने के लिए तैयार रहता है। आगे है, पुरुष के घर में निम्न शत्रु होते हैं। पुरुष के घर में निम्न शत्रु होते हैं, कौन कौन से? यदि उसका पुत्र मूर्ख हो, उसका नौकर जो उसे आगे से जवाब देता हो, वो भी उसके लिए शत्रु है। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती हो, वो भी उसके लिए शत्रु है। और उसकी पत्नी उसे कटु व्यवहार करती हो, कटु कड़वे वचन उससे बोलती हो, कटु व्यवहार उससे रखती हो, तो वो भी उसके लिए क्या है? शत्रु है, या कड़वा बोलती हो। तो पुरुष के घर में ये शत्रु हो तो उसे घर त्याग देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। एक व्यक्ति ऋणग्रस्त नहीं रहता, जिसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़े वही व्यक्ति प्रसन्न है। तो शिला प्रभुपाद इस सूक्ति को आधुनिक सभ्यता की आलोचना करने के लिए उद्धृत करते थे, जिसके कारण श्रमिकों को अपने कार्य स्थल पर पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एक साधारण ग्रामीण को बहुत से कार्यों को पूरा करना पड़ता है। उसे घर पर घरेलू कार्य की, अपनी भूमि की या गाय की देखभाल करनी पड़ती है। अब है, लालायित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ददायेत, प्राप्यते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आक्रयेत। अर्थ इसका, अपने पुत्र के 5 वर्ष के होने पर उसका
अत्यंत दुलार करना चाहिए, है ना। 5 साल की अवस्था में बच्चे को खूब लाड़ प्यार देना चाहिए, और अगले 10 वर्षों में जब वो 10 साल का हो जाए तो फिर उसे मार पीट कर किसकी सीधा राह पर उसको रखना चाहिए। और फिर उसके आगे की जो उसकी अवस्था है 16 साल का, जब वो 16-17 वर्ष का हो जाए तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? मित्रवत व्यवहार उससे रखना चाहिए। तो ये प्रभुपाद की कुछ ऐसे बातें थी जो हमेशा प्रभुपाद कहा करते थे। आगे है, सद्गुणों को धारण करने वाला एकमात्र पुत्र, अच्छे गुणों को धारण करने वाला एकमात्र पुत्र अवगुणी 100 पुत्रों से कहीं श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार आकाश में विचरण करने वाला चांद अकेला होकर भी जो तम है, मतलब अंधकार है, उसको हर लेता है, मिटा देता है, परंतु असंख्य तारे तम को दूर नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो सत्वगुणी पुत्र है वो अपने माता पिता के कष्टों को दूर कर देता है। आदु माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्निका धेनु धात्री तथा पृथ्वी सब तेता मात्रा समृता, जिसका अर्थ है कि राजा की पत्नी, सात माताएं बताई गई हैं। तो ये सातों को माता कहा गया है। कौन कौन? राजा की पत्नी को, गुरु की पत्नी को, मित्र की पत्नी को, और तुम्हारी पत्नी की माता, उसको भी माता, और तुम्हारी अपनी माता, उसको भी माता कहा गया है, और धरती को और गाय को, ये 7 क्या है? इनको माता का दर्जा दिया गया है। तो सातों को अपनी माता समझना चाहिए। देखिए, दूसरों को कृष्ण चेतना देने के लिए श्रील प्रभुपाद का बलिदान। श्रील प्रभुपाद ने सदैव इस बात पर बल दिया कि दूसरों को कृष्ण चेतना दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव होता है, श्रील प्रभुपाद में भी ये गुण था, है ना। ये गुण प्रभुपाद ने सबको सर्कुलेट किया, सब में वितरण किया इसका। कौन सा गुण? पर दुख दुखी। जो वैष्णव होता है वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, वही वैष्णव है। तो श्रील प्रभुपाद ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि दूसरों को कृष्ण चेतना दी जानी चाहिए, और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपने कार्यकलापों का त्याग कर देना चाहिए। बलिदान, दूसरों की खुशी के लिए। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपने कार्यकलापों का त्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद ने प्राथमिक स्तर पर बार बार प्रवचन देने में अपनी स्वयं की शक्तियां खर्च की, और वे ऐसा करने के लिए सदैव उत्साहित रहते। वे केवल एक ही स्थान पर रुके नहीं रहे और सदैव श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहे, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वयं को कृष्ण सेवा में समर्पित कर दिया। सदैव यात्रा करते रहते थे और अपना सब कुछ बांटते रहे। कभी कभी तो वे अपने आध्यात्मिक गुरु का आदेश पूरा करने के लिए भारत में यात्रा करने के कारण उन्हें अपना मुख्य प्रमुख लेखक कार्य एक और रखना पड़ता था।
और अपने स्वयं के विषय में लिखने के दौरान भी दूसरों की सहायता करने जैसा कल्याण कार्य को ही अपना उद्देश्य था, कार्य ही उनका उद्देश्य था। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण चेतना में लोगों की सहायता की और अपने अनुयायियों एवं अपने पाठकों को प्राय धर्म ग्रंथ देने के लिए भागवतम लिखा था, ताकि उसका अध्ययन करके लोगों के जीवन संपूर्ण बना जाए, लोगों का जीवन पूर्ण बना जाए। तो प्रभुपाद हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। जिस समय प्रभुपाद इलाहाबाद में थे और उनके जो भक्ति सिद्धांत महाराज के अनुयायी हैं वो जब उनसे वहां पर मिले उनकी फार्मेसी पर, और उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पर अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम कुछ धन इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे कि यहाँ पर हम कुछ कार्यक्रम कर सकें, कुछ मंदिर यहाँ पर बना सकें। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद धन इकट्ठा करने में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने उन सबका जो अतुलानंद ब्रह्मचारी थे ना, उनकी खूब सहायता करी। ऐसे ऐसे लोगों के पास वो उनको लेके गए जिन्होंने, जो बहुत बड़े बड़े धनी लोग थे, और उनके पास जाकर के उन्होंने उनसे धन इकट्ठा करवाया। श्रील प्रभुपाद हमेशा प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के बारे में सुनना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं कि वो कितने हमेशा लालायित रहते थे। जब भी उनके शिष्यों से मिलते थे, उनके अनुयायियों से मिलते थे, तुरंत भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में वो पूछते थे, अभी वो कहाँ पर हैं, अभी वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनके पीछे के बारे में मुझे बताइए। क्या हमारे अंदर ये ललक है? क्या हम अपने गुरु महाराज के कार्यकलापों के बारे में कभी कुछ जानकारी रखना चाहते हैं या रखते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने हमें वो सब सिखाया, अपने आचरण से ये सब सिखाया कि हमें भी इस प्रकार से होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, वो प्रेम दर्शाना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बारी किसी के घर में गए हुए थे और प्रभुपाद को केवल क्या चाहिए था? गर्म पानी, गर्म पानी चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा था कि प्रभुपाद को मैं दूध दूं, गरम गरम दूध दूं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके दूं। लेकिन प्रभुपाद को क्या चाहिए था? केवल गर्म पानी। तो शिला प्रभुपाद अपने गुरु की इच्छा को जानना चाहते थे, उनकी सारी जो जानकारियां थी उनको लेना चाहते थे, जिससे कि वो उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर सके। तो अच्छी प्रकार से सेवा तो हम तभी कर सकते अपने गुरु की जब हमें उनके बारे में पता हो कि उनको क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, है ना। कभी हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारे गोपाल कृष्ण महाराज को जो है क्या खाना पसंद है। और भक्त लोग जो गुरु महाराज से प्रेम करते थे वो वही उनके लिए भेंट लेकर के जाते थे कि उनको ये चीज पसंद थी, उनको ये चीज पसंद थी। तो ये सारी जानकारियां हमें पता होनी चाहिए। जब तक हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं, हमारा प्रेम विकसित होगा कैसे? तो प्रभुपाद ने ये सब हमें अपने व्यवहारिक तौर पर ये सब हमें सिखाया। तो यहाँ पे मेरी बैटरी लो हो गई है, सिर्फ 5% रह गई है। तो ठीक है प्रभु जी, यहीं विराम करें क्या? हरे कृष्ण कोई माता जी। और भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। वैसे तो प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा सब कुछ ग्रंथ भरे हुए हैं। कहीं प्रभुपाद रसामृत है ना, कहीं प्रभुपाद लीला अमृत है। जहां से खोल करके निकालो वही रस ही रस है, वहीं पर
प्रभुपाद की लीलाएं ही लीलाएं हैं।